तो इस वक्त की बड़ी खबर यह कि 4 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली। बुरहानपुर, सतना, खंडवा, सागर में बीजेपी उज्जैन, भोपाल, इंदौर में बढ़त बनाए हुए, लेकिन जबलपुर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर में कांग्रेस आगे जबलपुर पर कब्जा कर लिया। सिंगरौली में आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज कराकर एक बड़ा संदेश राजनीतिक दलों को दिया है। हमारे साथ 2 मेहमान लगातार चर्चा में बने हुए, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वाजपेयी, मेरा सवाल ब्रेक पर जाने से पहले था कि अजय विश्नोई साहब बार बार इशारा कर रहे थे, क्यों नहीं उनकी आवाज पहुंच पा रही थी। आज हार जब मिली जबलपुर में, उसके बाद क्या सबक लेना जरूरी था या पहले से सुन लेते तो अच्छा रहता? देखिए, मैं उसको सबक और इन सब उपमाओं अलंकरणों के माध्यम से नहीं देखना चाहता। मेरी दृष्टि तो सर आगे के लिए है कि 2023 को लेकर इस बैलेंस शीट में क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं उसको साथ में रखें, उसका अन्वेषण करें। और 23 के लिए एक प्रकार से आपका प्री मेडिकल टेस्ट हो गया। जैसे हम लोग ऑपरेशन थिएटर में मरीज को ले आते हैं तो उसका प्री एनेस्थेटिक चेकअप होता है, जिसमें रूटीन सारे टेस्ट करा लेते हैं, कोई चीज होती तो उसको ठीक करते हैं। तो मेरा अप्रोच अभी भी थेरेपेटिक है इसमें कि इन चुनाव के जो भी परिणाम आए हैं, भाग्य से हमको वार्डशः मूल्यांकन मिल जाएगा मतदाताओं का और सभी का। तो उसमें चूंकि हम दल सत्ता में हैं, तो हमारे पास 2 टूल हैं सुधार के। एक प्रशासनिक टूल है, कहीं पुल, पुलिया, गली निर्माण या कोई मेजर चीज है जिसका जिक्र आपने जबलपुर के संदर्भ में भी किया, और भी जगह हो सकती हैं जो उस क्षेत्र की आवश्यकता है और वो डिले हो रही है, चाहे वो प्रशासनिक त्रुटियां हो, टेंडर हुआ हो, नहीं हो पाया हो काम ठीक से, उसको हमको ठीक करना है। देखिए, नगर पालिका से इस बीच एक खबर में दर्शकों को बता दें कि 2 वार्डों के लिए रिकाउंटिंग का वो किया गया था, आवेदन किया गया था, रिकाउंटिंग हुई भी, रिजल्ट पर कोई असर नहीं पड़ा है। रिकाउंटिंग के पहले वाला परिणाम ही बरकरार है। ये दर्शकों को अभी अपडेट खबर दे रहे हैं। चर्चा को अब करते हैं, फिर से जारी रखते हैं। और बुंदेला साहब भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उनकी शिकायत थी कि 10 सेकंड में खत्म कर दूं बस आपका सवाल जो था। हाँ, 10 सेकंड में खत्म कर रहा हूँ बस। मैं ध्यान से फिर धैर्य से सुनूंगा अपने लिए। तो अब लोअर पहले तो डेवलपमेंट के जॉब है। दूसरा क्या है, ब्यूरोक्रेसी में हमको कहीं शिकायत यदि ऐसी आ रही कि कहीं पर कोई अधिकारी की वजह से हमारा एक कोई प्रतिकूल माहौल बन रहा है, तो उनकी रेकी करके उसमें सुधार करना, क्योंकि देखिए हम उनको छोड़ नहीं सकते। और वहां जनमत जो होता है हमारे खिलाफ जाता है, उस वजह से थानेदार, एसडीएम, तहसीलदार, इन सब चीजों को ध्यान में रखना। और दूसरा आपने जो कहा है कि हमको अपनी संगठन की मजबूती को फिर से उसकी कसौटी चाहिए, तो हमको देखना है किन वार्डों में हमारी स्थिति अच्छी, किन नगरों में अच्छी, क्षेत्रों में अच्छी है, वहां हम उसको बनाए रखें। जहां हमें लगता है कि नहीं इसमें सुधार की जरूरत है, उसको हम सुधार करेंगे। लेकिन ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है कि वो राजनीतिक दल जो हैं, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, दोनों हो, उसके बीच में जो अधिकारी होते हैं ना, वो ऐसे पिसते हैं कि आप अगर हार हो रही हो तो आप भी उनको पे ढोल दीजिए। और अगर सुन तो लीजिए और कमलनाथ भी कहे कि बोले मैं लिस्ट बना रहा हूं, नहीं मैं आपके पास आऊंगा सर, बुंदेला साहब इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं पहले। सर मैं 10 मिनट सुनूंगा, लेकिन आपका मैसेज गलत चला जाएगा। मेरी बात ध्यान, जैसे मैं एक डॉक्टर हूं, मैं यदि ओपीडी में समय से नहीं आता हूं, आप खबरें करते कि नहीं करते, फला गांव में डॉक्टर नहीं आता 3 दिन से, तो सर इसमें उस डॉक्टर का थोड़ा ना कुछ होता है। भाई सवाल तो अवनीश जी सरकार से पूछते हैं ना, हम दोनों चर्चा करते कि नहीं करते, चाहे मेरी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, तो इसमें वोट सरकार के कटते हैं। ये मानिए, सरकार को ही करवाना है सर, काम होता है इसलिए सरकार में क्यों चुनते हैं? काम करवाना आपको उनसे, आपको नियम ऐसे बनाना है कि काम कैसे नहीं करेंगे, अधिकारी होते हैं काम करने के लिए। पिस्ता नेता है। अच्छा चलिए, ये आप नहीं बता रहे हैं, लेकिन अवनीश जी को सुन रहे थे हम। अवनीश जी क्या कहेंगे? ये एक बात जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वो, और साथ में कांग्रेस की जो परिस्थिति अभी है, क्योंकि कांग्रेस बहुत अच्छा नहीं कर पाई और आम आदमी पार्टी अगर एंट्री जो हुई है उसकी और जीत जा रही है, तो आपके लिए, आप बीजेपी के लिए तो है ही अलार्मिंग, आप लोगों के लिए भी है। देखिए पुनीत जी, सबसे पहले तो दिमाग से निकाल दे, मुझे नाराजगी नहीं है, मैंने समय मांगा था, वो मेरा अधिकार भी, जब मैं अपनी पार्टी नहीं बिल्कुल पहली चीज ठीक है। और दूसरी बात आप देखें, हमने जो चुनाव लड़ा पूरी तरह से विकास के मुद्दे पर लड़ा, लेकिन मैं देख रहा हूं जब विकास की बात आ रही तो भाजपा प्रवक्ता विकास को, अपनी असफलताओं को अधिकारियों के ऊपर, नौकरशाहों के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब ये बड़ा अच्छा है, मतलब भाजपा के प्रवक्ता कोविड के भी फायदे गिना रहे हैं, मतलब अपने लिए फायदे बचने के लिए, और चुनाव लेट हुए उसके भी फायदे गिना रहे हैं कि अपने लिए बचने के लिए। ये वही राजनीतिक दल है साहब।
जो 80 रुपए का डॉलर हो गया उसके भी फायदे गिना देता है, जीएसटी के भी फायदे गिना देता है। पहले किसान कानून लागू होता है तो उसके फायदे गिना देता है, जब हट जाता है वही सरकार उसके ही फायदे गिना देता है, थैंक यू मोदी जी बोलकर। तो ये कर सकते हैं, 150 रुपए के पेट्रोल के भी फायदे गिना देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनता जानती है। देखिए, हम तो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम ये मानते हैं कि हमने चुनाव लड़ा और हमारे नेता ने हमको यही बताया कि हमको सिर्फ विकास की बात करनी है। और आज ये जो दाएं बाएं झांक रहे हैं ना, जब मैंने सड़कों की बात की तो ये दाएं बाएं झांक रहे हैं ना, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात, जब ये नतीजे नहीं आए थे पुनीत जी, तो ये कहा जाता था, भाजपा के लोग कहते थे अरे वो तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता, 16-0 है इस बार, फिर से लिख लो। मतलब भाजपा के लोग ये मानते थे कि हमको आप हरा नहीं पाओगे। और यही घमंड इनको 2018 में था। कमलनाथ जी ने तब उनका घमंड ध्वस्त किया और कमलनाथ जी ने साबित किया कि नहीं, भाजपा ठीक है मजबूत है लेकिन हराना असंभव नहीं है, मुश्किल है। एक बड़ी खबर बुंदेला साहब, छिंदवाड़ा में बधाई हो आपको, छिंदवाड़ा के लिए बधाई हो आपको, जीत गए जी। तो अब तक का अपडेट, शहर के संग्राम में अब तक का अपडेट बता दें आपको। जबलपुर नाम कर लिया, 4 नगर निगमों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, आगे भी चल रही है 3 में। बुरहानपुर, सतना, खंडवा, सागर में बीजेपी जीत गई है, पल पल का अपडेट बता रहे हैं। उज्जैन, भोपाल, इंदौर में बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन जबलपुर, छिंदवाड़ा में कांग्रेस जीत गई है। ग्वालियर में कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है और आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली में कब्जा जमा लिया है। बधाई हो अवनीश जी। अभी आपको उज्जैन में भी आपको कुछ हद तक नतीजे परिवर्तित होते दिखेंगे, थोड़ा और हम इंतजार कर लें, हो सकता है वहां भी नतीजे परिवर्तित हों। तो मैं वही कह रहा था, देखिए आप जब सत्ता के शिखर पर होते हैं तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए, आपको ये गुमान नहीं होना चाहिए कि मुझे कोई हरा नहीं सकता। और आज कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने ये साबित किया कि भाजपा को हराया जा सकता है, क्योंकि ये यही कहते थे। क्योंकि आप देखें, ग्वालियर तो अभेदगढ़, सिंधिया, पता नहीं कौन, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रभात झा, इतने बड़े बड़े नाम, यशोधरा राय सिंधिया, इतने सारे नेता वहां निवास करते हैं। उसके बाद भी अगर आज वहां भाजपा हार रही है, आप वहां की बात कर लें, जबलपुर में अच्छी बात यह है कि खुद भाजपा प्रवक्ता ने स्वीकार जबलपुर ग्वालियर, जबलपुर ग्वालियर, जबलपुर ग्वालियर। देखिए, मैंने आपको बड़ी धैर्यता से सुना है डॉक्टर साहब, मैंने बड़ी आपको नहीं, आपको धैर्यता से सुना है। ये देखिए, ये मत करिए आप, ये मत करिए डॉक्टर साहब, ये मत करिए। देखिए आप, मैं आपको धैर्यता सुना, अपने वरिष्ठ होने का परिचय दीजिए डॉक्टर साहब, निवेदन है आपसे। बुंदेला साहब कंटिन्यू बुंदेला साहब। देखिए, हाँ, तो मैं बात वही कर रहा हूं। आज खुद भाजपा के प्रवक्ता ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ, हमने विंध्य को, हमने जबलपुर को, हमने महाकौशल को दरकिनार किया। जबकि महाकौशल में सबसे ज्यादा कहा जाता है कि आदिवासी बेल्ट वहां पर है, ठीक है। तो आप ये देखें, आदिवासी, भैया सुन लो डॉक्टर साहब, थोड़ा सुनने के लिए भी मादा रखा करो, बोलने के लिए नहीं कि पट 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 बोलते रहे, सुना करो। तो ये साबित कर दिया है, पर केवल जी ये गंदा तरीका है। नहीं, एक बात कहता हूं, ये गलत बात है। नहीं, देखिए, मैं स्टॉप लॉस लगाई, ये 3 मिनट बोला हूं मैं। अरे बुंदेला साहब, एक बात कहूं, बुंदेला साहब सुन तो लो, 15 मिनट बोलेंगे। अरे बुंदेला साहब, डांटोगे क्या? बुंदेला साहब, आप भी ये मत करो।